आज है 28 जनवरी 2025 और दिन है मंगलवार। तो आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की टॉप 20 खबरें। उससे पहले आप न्यूज़ को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। महाकुंभ सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाई लेवल मीटिंग। महाकुंभ के दौरान सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। इसमें 37,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिसमें पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल होंगे। यूपी में संपत्ति विवरण देने से कतरा रहे राज्यकर्मी, अब तक केवल 29% ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 31 जनवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है। हालांकि अभी तक केवल 29% राज्यकर्मियों ने ही यह जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड की है। इस मामले में सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अधिकांश कर्मचारी अभी भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में अनिच्छा दिखा रहे हैं। जल जीवन मिशन के पाइप के साथ 4 चोर गिरफ्तार, 3 कन्नौज के और 1 बिहार राज्य का रहने वाला। उन्नाव में पुलिस ने जल जीवन मिशन के पाइप से भरा डीसीएम बरामद किया है, जिसे नहर के किनारे से चोरी किया गया था। यह पाइप जल जीवन मिशन के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों के लिए मंगाए गए थे। पकड़े गए अभियुक्तों में 3 कन्नौज और 1 बिहार राज्य का रहने वाला है। सभी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्नाव में गौ तस्करों ने दिन दहाड़े ट्रक से पीआरबी वाहन में मारी टक्कर, मचा हड़कंप। उन्नाव में गौवंश तस्करों के हौसले काफी बुलंद हैं। मुखबिर की सूचना पर गौवंश पशुओं से लदे ट्रक का पीआरबी जवान पीछा कर रहे थे। गौ तस्कर ट्रक रोकने की जगह पीआरबी वाहन में टक्कर मारते हुए भागने के फिराक में थे। बाद में गौ तस्कर ट्रक खड़ा करके भाग रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया। इस समय को तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर को गोली लगी, जबकि दूसरा फरार हो गया। श्रद्धालुओं से खचाखच भरी अयोध्या, 2 श्रद्धालुओं की मौत, सभी रास्ते किए गए बंद। प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बीते 2 दिनों से अयोध्या पहुंच रही है। करीब 25 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। श्रद्धालुओं के भारी संख्या में पहुंचने से अयोध्या की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। निर्माण महोत्सव में बड़ा हादसा, 65 फीट ऊंचा मंच गिरा, 7 की मौत, 75 से अधिक घायल। बागपत के बड़ौत में निर्माण महोत्सव के तहत धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। आयोजकों ने इसके लिए 65 फीट ऊंचा लकड़ी का मंच बना रखा था। यहाँ 65 फीट ऊंचे मंच की सीढ़ियां अचानक टूट गईं। इससे कई श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। हादसे में 7 की मौत हो गई, जबकि 75 से अधिक घायल हैं। 5 करोड़ 43 लाख से बदलेगी शहर की सूरत, इन विकास कार्यों को लगेंगे पंख। गोंडा डीएम की पहल से नगर क्षेत्र में जल्द ही व्यापक विकास कार्य शुरू होंगे। 5.43 करोड़ रुपए की लागत से इन कार्यों को मंजूरी दी गई है। इनमें सड़क की मरम्मत, रबर मोल्ड लॉकिंग, नाली निर्माण और शहर के प्रमुख इलाकों का सौंदर्यीकरण शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। सड़क किनारे खड़ा ट्रक चोरी, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज। ट्रक खराब होने पर उसका मालिक सुभाष नगर क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ा कर मिस्त्री ढूंढने चला गया था। वापस लौटकर देखा तो वहां ट्रक नहीं मिला। उसका ट्रक चोर चुरा कर ले गए थे। पीड़ित ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद सुभाष नगर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रयागराज जिलाधिकारी का आदेश, आज से 3 दिनों तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय बंद। महाकुंभ 2025 मौनी अमावस्या का अमृत स्नान को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। 28 जनवरी से 30 जनवरी तक जिले में सभी विद्यालय बंद रहेंगे। महाकुंभ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री, संगम में लगाई आस्था की डुबकी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने संगम तट पर पूजा पाठ किया। संतों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई।
उसके बाद उन्होंने संतों के साथ भोजन किया। उनके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। सीबीएसई बोर्ड से आ चुकी है सूची, जारी होगी परीक्षा केंद्रों की लिस्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची 28 जनवरी को जारी होगी। केंद्रों की सूची जारी न होने पर लंबे समय से परीक्षार्थी व्याकुल थे। प्रदेश में बारिश की चेतावनी, इन जिलों में दिखेगा घना कोहरा, जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बुधवार से फिर मौसम में बदलाव के आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 29 जनवरी से पश्चिमी यूपी में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे पश्चिम के कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। इसका पूर्वी यूपी और अवध क्षेत्र में कोई खास असर नहीं पड़ेगा।